हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। ओके, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। सो आज अपना लेक्चर 2 है ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, दैट इज लेक्चर 1 में, दैट इज एसिड्स। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिस। ओके, जितने लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है इन केस, तो वहां पे आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उसमें आप लेक्चर 1 देख सकते हो एंड देन शिफ्ट बैक टू लेक्चर 2। सो इस लेक्चर 2 में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग बेसिस को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी पीएच इंडिकेटर्स के बारे में, राइट, पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था, एसिड्स के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे बेसिस के बारे में। सो लेट्स सी बेसिस क्या है। ओके, सो अगर हम लोग बेस के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या आना चाहिए बेसिस का। सो अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड द हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। ओके, इसका मतलब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि बेस क्या होता है। बेस वो होता है जो एक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और बेसिस कैसे होते हैं, या फिर वो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं NaOH। अब ये NaOH क्या है। ओके, तो अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये NaOH एक्चुअली एक टाइप का मेटल हाइड्रोक्साइड है। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड है। बिकॉज देखो आप अगर, तो सोडियम इज अ मेटल, इट्स अ मेटल, राइट, और ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सो मेटल हाइड्रोक्साइड है ये। ओके, तो ये हो गया आपका हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड से ऐसे तो ऑक्साइड्स होंगे या फिर हाइड्रोक्साइड्स होंगे, राइट। बेसिस का टेस्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे एसिड्स में हम लोग ने बात की थी वो सोर होते हैं, वैसे अगर बेसिस के बारे में बात करें तो दे आर बिटर इन टेस्ट। ओके, तो बिटर लगते हैं वो टेस्ट में। ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जैसा हम लोगों को याद है, एसिड्स में हम लोगों ने क्या किया था, ABR किया था कि नहीं, दैट इज एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, है ना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। वैसे ही आप बेसिस में याद कर सकते हो BRB। BRB, that means bases turn red litmus paper blue. Quite easy. Okay, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या फिर क्विकलाइन भी बोलते हैं उसे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ बेसिस। तो बेसिस का एक छोटी सी क्लैरिटी आ गई है कि बेसिस क्या है, राइट। अब देयर आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। अब उसके बारे में बात करते हैं, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड व्हाट आर वीक बेसिस। तो a base which completely ionizes, okay, strong है, राइट। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम लोगों ने देखा था, जब वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और H+ आयंस दे आपको, तो वो एसिड्स होते थे। सिमिलरली, अगर अ बेस आयनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ OH- आयंस, एसिड्स के लिए H+ आयंस और बेसिस के लिए OH- आयंस, इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली बोलते हैं। आर यू गेटिंग दिस। जब मैं उसे वाटर में आयनाइज करने की कोशिश करूंगा और जब वो आयनाइज हो जाए और उसमें कंप्लीटली OH- अलग हो जाए, सो मैं उसे बोलूंगा वो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। रीजन क्या है, इसमें जो OH है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि ये आपको दिया हुआ एक एग्जांपल यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब बात करते हैं वीक बेसिस के बारे में। सिमिलरली अगर आप लोग वीक बेसिस को देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ गया होगा। अब वीक एसिड्स के बारे में याद करते हैं। वीक एसिड्स में हम लोगों ने देखा था कि वीक एसिड्स में कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता था और H+ आयंस पूरे नहीं निकलते थे। सिमिलर सॉर्ट ऑफ वे में इसे भी याद रखना है। अ बेस विच इज पार्शियली या फिर इनकम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, दैट मींस ये पार्शियली आयनाइज होगा, तो OH आयंस जो है वो कंप्लीटली रिलीज नहीं होंगे। ओके, तो उसे हम बोलेंगे वो एक टाइप का वीक बेस है। फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखो। ये 3 एग्जांपल्स है आपके वीक बेसिस के। तो वीक बेसिस में क्या होगा, इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा, या फिर मैं बोलूंगा पार्शियली आयनाइज होगा OH- आयंस। ओके, तो ये आपके सामने सम एग्जांपल्स आर देयर, राइट। ओके,
सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपको ऐसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी होती है वो। ओके, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस की, जैसे हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस की बच्चों, अगर जो भी नोट्स आप लोग बना रहे हो ना, सब डिटेल बनाओ, वो फर्स्ट लेक्चर का पहले बना लो, फिर सेकंड लेक्चर का बनाओ, तो आपको ना क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ आपको एसिड्स की भी प्रॉपर्टी दिख रही है एंड बेसिस की भी प्रॉपर्टीज दिख रही है। अगर मैं बात करूं बेस की प्रॉपर्टी के बारे में, तो उनका टेस्ट बिटर होता है, राइट, यहाँ पे हम लोग ने बात किया, उसमें सोर टेस्ट, यहाँ पे बिटर टेस्ट। बेसिस फील सोपी टू टच, इसमें अगर आप लोग उसे टच करके देखते हो तो इट फील्स सम सोपी सॉर्ट ऑफ। ओके, बेसिस टर्न रेड टू ब्लू, है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते, तो मैं बोलूंगा BRB, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, BRB वाला। उसके बाद बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मतलब वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं इन नेचर। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब बेस को किसी मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा आपका। उसके बाद में व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद मेटल देन अ मेटल सॉल्ट इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, तो ये चीजें जैसे एग्जांपल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं एक मेटल से ट्रीट करता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ सॉल्ट, राइट, सॉरी बेस, इट्स अ बेस, और बेस को मैं एक मेटल से ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, मैं एक मेटल से ट्रीट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जिंक, अगर आप देखो तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। ओके, ये क्या करेगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, और जिसकी वजह से आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जा रहा है। सो ये हाइड्रोजन गैस अलग हो गया और आपको एक सॉल्ट मिल गया, दैट इज मेटल सॉल्ट मिल गया यहाँ पे, सोडियम जिंकेट। आर यू गेटिंग दिस? सो ये बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ इट विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, चलो, अगर बेसिस को हम लोग एसिड से ट्रीट करें तो क्या होगा, है ना, बेस को एसिड से ट्रीट करें तो क्या होगा। सो देखो, व्हेन अ बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने एक बेस ले लिया है, बेस रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज एन एसिड, राइट, एसिड, बेस प्लस एसिड या फिर एसिड प्लस बेस क्या होता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मींस वहां पे क्या होगा, आपका सॉल्ट बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, राइट। ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट इज एसिड के दौरान, कि जब आपका बेस रिएक्ट करेगा आपके एसिड के साथ तो वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और जो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, सो मैं बोलूंगा कि मेरा जो एसिड प्लस बेस है, ओके, दैट गिव्स मी सॉल्ट एंड वाटर। तो ये आपका हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगर हम लोग बात करें सेवेंथ प्रॉपर्टी के बारे में, तो क्या है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ओके, अगर बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो भी बनता है सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देखते हैं, चलो, नॉन मेटल ऑक्साइड है, बेस है, सॉल्ट एंड वाटर, तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे बनना चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, ये क्या है आपका, ओके, ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, अगर आप लोग अच्छे से देखो। ओके, उसके बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, सो यहाँ पे आपने एक बेस ले लिया है, बेस ले लिया है और नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लिया है, नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लिया है, ठीक है, मैं नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया, ठीक है। सो आपके पास बेस भी है और नॉन मेटल ऑक्साइड भी है। जब इन दोनों का रिएक्शन आप करवाते हो तो मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अगेन ये एक सॉल्ट बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो दिस इज योर वाटर, H2O, राइट। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट चेक इट आउट, बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे CaCO3 आएगा, ठीक है, आई थिंक CO3 मिस हो गया है, यस, दैट्स गुड। तो ये आपका रिएक्शन बन जाता है, ये यहाँ तक क्लियर है? सो ये हमारा रिएक्शन हो गया फॉर बेस रिएक्टिंग विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले के बारे में, दैट इज यूजेस क्या है बेसिस के, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है अगेन। तो यूजेस के बारे में अगर पहला वाला देखो आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में से एक है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज बहुत जगहों पर है, जैसे कि सोप प्रोडक्शन में यूज होता है, पेपर प्रोडक्शन में यूज होता है इसका, सिंथेटिक फाइबर्स दैट इज रेयन, आपने देखा होगा बहुत जगहों पर रेयन लिखा हुआ होता है, दैट इज योर अगेन यूज ऑफ बेसिस। उसके बाद में आप यूज करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक लाइम भी बोलते हैं इसे, तो उससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है आपका। ओके, उससे आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट जो उसका यूज है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, और उससे एज अ एंटासिड यूज करते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं उसे,
राइट। तो जिसके भी स्टमक में एसिडिटी का इश्यू होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ये बेसिस को यूज करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, और उससे आपके जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाता है, राइट। और अगर हम लोग उसके व्हाट से यूजेस के बारे में बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जैसे है आपका, सोडियम कार्बोनेट जो है वो एज अ वॉशिंग सोडा यूज होता है, राइट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ओके, तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, या फिर आप लिख दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एल्स यू कैन कॉल इट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वो आपको एज अ बेकिंग सोडा भी यूज होता है। वो कहाँ पे यूज होता है? टू कुक फूड, है ना, खाने बनाने के लिए आपने देखा होगा ढोकलास वगैरह में बहुत ज्यादा डालते हैं, सो दैट वो स्पॉन्जी हो पाए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है तो स्पॉन्जी हो जाता है। ओके, तो बेकिंग पाउडर्स में यूज होता है, और एज ए एंटासिड भी यूज होता है, जैसे हम लोग ने बात किया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह। इवन दिस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके ओके, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अभी तक जो हम लोगों ने चीजें बात की वो सिर्फ बेसिस के बारे में थी। ओके, तो एसिड्स फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में बेसिस के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। अभी आप लोगों ने देख लिया स्ट्रॉन्ग, वीक, है ना, तो वही चीज पे ये है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। सो लेट्स सी, वाटर के बारे में अगर मैं बात करूं, ओके, तो क्या लिखा है? H2 is slightly ionized to form hydrogen ions and hydroxide ions, राइट है। अगर आप H2O को देखो तो इट इज नथिंग बट HNOH, है ना, वाटर इज नथिंग बट HNOH। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल इन प्योर वाटर, राइट है ना, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। अगर आपको पता होगा तो आपका अगर न्यूट्रल कोई प्योर वाटर लो तो वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इक्वल अमाउंट में होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम लोग देखें एसिड्स के बारे में, तो एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, राइट है। एसिड्स के लिए अगर मैं साइड में लिखने की कोशिश करूं यहाँ पे, एसिड्स के लिए H+, और बेसिस के बारे में बात करूं तो हाइड्रोक्साइड OH-, ओके, इन वाटर। तो यहाँ पे याद रख लेना, H+ आयंस आएंगे एसिड्स के लिए और OH- आयंस आएंगे आपके बेसिस के लिए। सो ये जो भी चीजें हम लोगों ने की, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये किसके रिगार्डिंग की हम लोगों ने? ओके, पीएच लेवल के हिसाब से। और पीएच क्या है वो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ओके, और डिटेल में हम लोग अभी पीएच को देखेंगे, दैट इज इन नेक्स्ट लेक्चर। तो जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना उसे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।